गाइस देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल्स में अपन ने साइड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चंस थे, वो सारे क्लियर कर लिए हैं। ट्रायंगल हमने साइड वाला पूरा कर लिया है। तो ट्रायंगल सब रिलेटेड होता है एंगल्स से। तो एंगल्स, ट्रायंगल्स में जो भी एंगल्स आते हैं, मैंने बताया था आपको 3 एंगल्स होते हैं, 3 तरह के एंगल्स होते हैं, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स की। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने मान लिया एक है 60, एक है 50 एंड एक है 70। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों का टोटल 180 भी होना चाहिए, वो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें मान लिया कि ये ABC है। ए के अपोजिट में मैंने स्मॉल a मान लिया, बी के अपोजिट में मैंने स्मॉल b एंड सी के अपोजिट में मैंने स्मॉल c। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसमें सबसे बड़ा एंगल होता है ना, जैसे ये इसमें 70 सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो 70 जो एंगल जो सबसे बड़ा होगा, उसके अपोजिट में जो भी साइड होगी, ये AB साइड इसमें दिखी हुई है आपको, AB साइड दिखी हुई है, ये AB साइड इसमें सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी, वो सबसे बड़ी साइड होती है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स की नहीं, ये ट्रायंगल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। आप, मैं अभी तीनों एंगल्स आपको कराऊंगी, तो उसमें आप देखना ये सबकी ही प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एंगल बड़ा होगा, उसके अपोजिट में जो साइड होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई, लार्जेस्ट साइड इज C। क्लियर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक 90 होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 का होता है, तो ये वाला 90 है। बाकी दोनों को मैं आप 60-40 मान लीजिए, 60-30 मान लीजिए, या फिर 45-45 मान लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू कि है ना, बस एक 90 जरूर होगा। तो इसमें 90 के सामने वाली को मैं B, इसमें ये C और ये A। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 है, तो 90 के अपोजिट में, ये तो हमने हमेशा से देखा होगा, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो हाइपोटेनियस साइड कौन सी होती है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है। तो हमारी 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये 90 के सामने वाली साइड B तो है, तो यही तो हाइपोटेनियस है। तो वो ये जो मैंने अभी आपको रूल बताया था, ये यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है कि हाँ भाई, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड कौन सी हो गई, लार्जेस्ट साइड B। क्लियर, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। जैसे मैंने मान लो ये वाला 110 का मान लिया, 110 का मान लिया, तो ये मेरा 30-40 के रह जाएंगे। ठीक है, मैंने मान लिया A, B एंड C। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल 110 है। तो इसके सामने वाली जो भी साइड होगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके सामने वाली सबसे बड़ी साइड कौन सी है, B। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है, लार्जेस्ट साइड इज B। क्लियर गाइस। अच्छा, ये 22 वर्षा भी होता है। 22 वर्षा इन द सेंस कि जब सबसे बड़े एंगल के सामने वाली सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड जब सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटे वाले एंगल के सामने वाली सबसे छोटी भी होगी। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि एंगल 50 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड कौन सी हो गई, A। तो स्मॉलेस्ट साइड इसमें तो कौन सी हो गई, स्मॉलेस्ट साइड A। इसमें कौन सी हो गई स्मॉलेस्ट साइड, ये 30 सबसे छोटा एंगल है, तो स्मॉलेस्ट साइड हो गई, इसमें स्मॉलेस्ट साइड हो गई C। और इसमें कौन सी हो गई स्मॉलेस्ट साइड, इसमें आप बताओ, 30 के अपोजिट में C।
क्लियर गाइस? कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा, अपन ये चीज़ तो हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस जो होता है वो इक्वल टू होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बोथ द स्क्वायर ऑफ बोथ अदर साइड्स। ये अपन ने हमेशा से पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये तो हमेशा पढ़ा हुआ है, पर एक्यूट और ऑब्ट्यूस में क्या रिलेशन होता है वो अभी तक अपन ने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें मैंने नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी है, तो अपन वो सही कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो मैं ये मान लेती हूँ बी को सबसे बड़ी साइड, जैसे अपन ने इसमें सबसे बड़ी साइड बी है ना, तो इसमें भी सबसे बड़ी साइड में बी मान लेती हूँ, ठीक है? तो ये इसको मैं बी, ए और सी मान लेती हूँ। चलो सॉरी, इसको सी मान लेते हैं। तो ये वाला कैपिटल सी और ये वाला स्मॉल पी और ये तो स्मॉल ए ही है। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई अब? बी, और सबसे छोटी कौन सी हो गई? ए, ठीक है? तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड का और बाकी साइड का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? लेस देन, ठीक है? लेस देन, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो लेस देन हो जाएगी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है? जो ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर आप करेंगे वो ग्रेटर देन हो जाएगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ये रिलेशन इक्वल टू का तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है? ये समझ में आया? राइट एंगल में तो होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्ट्यूस में होता है बी स्क्वायर, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड मैंने यहाँ पे बी मानी है, ठीक है? सब में अपन ने बी ही मानी है, ठीक है? तो बी का स्क्वायर लेस देन होता है दोनों के सम के स्क्वायर, और ऑब्ट्यूस में बी का जो स्क्वायर होगा, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरी वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, आप कमेंट करते ही नहीं हैं, ठीक है? इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में ट्राई कर लेते हैं, चलो, ठीक है? जिसमें बोला हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है? इफ़ जेड इज़ द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड आपको कौन सी दे रखी है? जेड। तो आपका रिलेशन अपन यहाँ पे बना लेते हैं, क्या बनेगा? जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। अब इसने पूछा है विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए कौन सा रिलेशन होता है? मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट साइड ग्रेटर होती है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर होता है। तो विच रिलेशन क्या आएगा, मतलब सॉरी कौन सा रिलेशन आएगा? ये वाला। समझ में आया? अगर आपको दिया हुआ होता, जैसे आपको गिवन होता ये वाला कि दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको क्वेश्चन गिवन होता कि जैसे मैंने अगर क्वेश्चन लिखा जेड स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस रिलेशन इज पॉसिबल फॉर विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? इसको ये मतलब सेम क्वेश्चन को इस टाइप से भी दे सकते हैं आपको। उस अभी तो आपने पूछा था कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए कौन सा रिलेशन हो जा रहा है, ठीक है? तो अपन ने ये लिख दिया। अगर आपसे पूछे कि ये रिलेशन किस टाइप के ट्रायंगल्स के लिए पॉसिबल है, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। आंसर इज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्लियर गाइस? ठीक है? हुआ क्या, मैंने बताया था आपको कि ये वाली जो रिलेशन है ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए है। तो इसमें पहले तो पूछ लिया कि कौन सी रिलेशन ऑब्ट्यूस के लिए है, और बाद में मैंने पूछ लिया कि ये रिलेशन कौन से ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, तो दोनों का आंसर ऑब्ट्यूस हो गया। क्लियर? अगर एक्यूट की बात करता है, ये यहाँ पे एक्यूट लिखता है, तो आप क्या बोलते हैं? जेड स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पूछती कि ये वाली रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे लेस देन का साइन बनाती, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं अगर ये वाला साइन बनाती, तो आप क्या, इसका आंसर क्या आता? एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर? ठीक है?
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 7, 24 एंड 30 इज। तो जो साइड कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें साइड्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक की 7 है, एक की 30 है और एक की 24 है, ठीक है। तो इसको चेक करना है कि इनमें से आंसर कौन सा है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, राइट नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का अगर अपन देखें तो ये पॉसिबल है कि नहीं, वो अपन कैसे चेक करते हैं कि एक साइड का सम दोनों साइड के, एक साइड दोनों साइड के सम के ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 क्या 24 और 7 से बड़ी है, बड़ा है, तो पॉसिबल तो है, ठीक है, तो बन तो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंगल है कि नहीं ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, लार्जेस्ट साइड वाला जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, लार्जेस्ट साइड कौन सी है इसमें, 30। तो 30 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में क्या रिलेशन यहाँ पे आएगा उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, ठीक है, और 24 का 576 एंड 4 का 49, तो दोनों का प्लस हो गया 625, 900 620, ठीक है। तो 900 बड़ा है, तो ये वाला रिलेशन किस में आता है, ये वाला रिलेशन किस में आता है, ऑब्ट्यूज में, ठीक है। तो आंसर इज ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इजी होता है बट मार्क्स कवर करा देता है, बट प्रॉपर्टी याद नहीं होती है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ये वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं आएगी तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, मुझे से सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस या फिर कोई नया टॉपिक जो भी है ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए।